ये विरोध प्रदर्शन शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर है। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल मस्जिद परिसर में अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने करीब 5.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस कर्मियों से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की ओर मार्च करते हुए हिमाचल ने ठाना है, देवभूमि को बचाना है और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। छाती में अपडमडल में डंडे मारे, छाती में डंडे मारे, लाते मारी है यहाँ पे बाजू में, पेट में और सिर में 2 डंडे मारे हैं। राजू जी, अब कोई पुलिस का अधिकारी भी आपके पास बात करने नहीं आ रहा, ना पुलिस जवान आ रहा है यहाँ पर? पुलिस इनके ऊपर किसने भरोसा करना? ये तो जो विशेष वो है तो हिंदुओं से भी हिंदू ये है, वो जो कहते हैं कि हिंदुओं के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं ये पुलिस वाले। हम तो सीधी बात करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई मुसलमान क्या होते तो उनके फेवर में ये ज़्यादा क्या करते हैं। अब इस चीज़ को तोड़ने के बजाय ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। देखिए, ये राजू ठाकुर है इनका नाम, ये कार्यकर्ता हैं। पुलिस के इतने सारे जवान आपको नजर आएंगे, लेकिन किसी ने इन्हें नहीं पूछा कि अस्पताल तक इन्हें पहुंचाया जाए, ना तो यहाँ पर इनके लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसे लोगों ने तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाया और फिर लाठीचार्ज किया। ये मार्च शिमला के संजौली इलाके में स्थित एक मस्जिद को अतिरिक्त मंजिलों के कथित अवैध निर्माण के विरोध में बुलाया गया था। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें शांतिपूर्वक और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विरोध जाहिर करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा था कि संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मुद्दे की सुनवाई स्थानीय नगर पालिका अदालत कर रही है और कानून अपना काम करेगा। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग-अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विवादित मस्जिद का मामला कोर्ट में है, अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ढाया जाएगा। मस्जिद का विस्तार करने के उद्देश्य से इसके परिसर में 2007 के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। साल 2010 में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 14 वर्षों में मस्जिद पर 4 नई मंजिलें जोड़ी गई। नगर पालिका द्वारा इस मामले की 44 बार सुनवाई की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पिछले महीने कुछ लोगों के एक समूह ने दावा किया कि उनकी जमीन पर मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है और इसे लेकर 2 समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इस विवाद के बाद ये 5 मंजिला मस्जिद स्थानीय और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आई। बीते 30 अगस्त को अल्पसंख्यक समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने कथित तौर पर मल्याना इलाके में व्यापारी यशपाल सिंह और कुछ अन्य पर रॉड और लाठियों से हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। व्यवसायी यशपाल सिंह कथित तौर पर शिमला के कसुम्पटी विधानसभा के मल्याना के रहने वाले हैं। गुलनवाज, सारिक, सैफ, रोहित, रेहान और समीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 5 आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जबकि रेहान देहरादून का रहने वाला है। हिंदू संगठनों ने पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास स्थित चौड़ा मैदान में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लोग संजौली के बाहर के इलाके मल्याना में इकट्ठा हुए। उनका दावा था कि मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध है। 10 साल हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अवैध मस्जिद को तुरंत ढहाने की मांग की। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि संजौली में मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। उन्होंने इसके निर्माण की जाँच की मांग की। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह ने कहा, बिना मंजूरी के निर्माण शुरू किया गया। ये एक अवैध ढांचा था। पहले 1 मंजिला इमारत बनाई गई, फिर बाकी मंजिलें बनाई गई। संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया। चोरियां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। लव जिहाद
एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह हमारे देश और राज्य के लिए खतरनाक है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और पिछले 14 साल से अदालत में विचाराधीन है। ये मामला मस्जिद या मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल का भी नहीं है। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहा है, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है, करीबन 6750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 10 साल कॉर्पोरेशन जो है किसी और के साथ ही केस लड़ती रही कि उनकी जमीन है, बाद में 10 साल बाद बोलते हैं तो इसकी जमीन ही नहीं है। तो ये गलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और क्योंकि वो जमीन ही जब सरकारी है तो उस पर नक्शा पास होने का सवाल ही नहीं है। और अगर अवैध बनाया है, आज विधानसभा में भी क्वेश्चन इसका उठा है, माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक तहबाजारियों की बात है, हमने बोला है कि उसको कानून आना चाहिए कि हिमाचली बोनाफाइड को जो है तहबाजारी का लाइसेंस मिले। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, ये तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है। और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए उनका। अगर कोई आप घर में भी कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो डायरेक्शंस समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है, उसकी वेरिफिकेशन कराओ। तो इनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन जो है इनके संबंधित स्टेट या इनके जहाँ भी रहते हैं वहाँ से रहनी चाहिए। अगर 6000-7000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है, मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो। सब के अधिकारियों पर तो कार्रवाई, जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर जो है, जो उनको बचाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इस पर कार्रवाई होके ही रहेगी। हालांकि अनिरुद्ध सिंह के बयान का खुद उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने विरोध किया। अनिरुद्ध सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक हरीश जनराथा ने कहा कि इलाके में कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा मस्जिद मूल रूप से 1960 से पहले की बनाई हुई थी और 2010 में वक्फ बोर्ड की जमीन पर 3 अतिरिक्त मंजिलें अवैध रूप से जोड़ी गई। हैदराबाद के सांसद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है या फिर कांग्रेस। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से अनिरुद्ध सिंह के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है। इस वीडियो में हिमाचल के मंत्री बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।